नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से आज आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचने के लिए 5 तरीके बताऊंगा। ये नेचुरल तरीके हैं, अगर आप इनको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लाइफ में कभी होए ना। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें हैं। एक तो हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिड्यूस रखना, अल्कोहल कम लेना, स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करना। सबसे पहले हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब है, आप समझिए कि आपकी बॉडी एक मशीन की टाइप है। अगर मशीन में अच्छा फ्यूल डालेंगे, गाड़ी में अच्छा फ्यूल डालेंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। वैसे अपनी बॉडी में अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी तरह से बॉडी चलेगी। जो बॉडी के लिए गंदे फ्यूल्स हैं, मतलब कि जो बॉडी के लिए हानिकारक खाने हैं, उसमें जैसे कि रेड मीट या तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मक्खन खाना, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, चीज़ खाना, ये सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं। तो इन सब में खाने से आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचता है। हेल्दी खानों में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली हरी सब्जियां और रंगीन वेजिटेबल्स और रंगीन फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, वाटरमेलन, फिर सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरे, नींबू, ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि इन सब चीज़ों में नेचुरल सब्सटेंसेस निकलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स निकलते हैं। फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, बॉडी में से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में आती है तो उससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ये ब्लड फ्लो हार्ट के लिए इंक्रीज होता है, पूरी बॉडी के लिए इंक्रीज होता है और पेनिस की ब्लड वेसल्स के लिए भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा तो इरेक्शंस बेटर होंगी। इसलिए इन खानों को, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए या नट्स हो गए, बादाम हो गए, ये सारे जो होते हैं जिसमें नेचुरल फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इन सबको नेचुरल व्याग्रा कहते हैं। इनको नेचुरल व्याग्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे व्याग्रा के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है और उससे पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, सिमिलरली इन खानों को खाने से भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है और पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। दूसरी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज में आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि भागना, दौड़ना, रनिंग करना, फास्ट एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना। और ये वाली एक्सरसाइज कम से कम आपको आधा घंटा करनी चाहिए और डेली करनी चाहिए। एक दिन 4 घंटे एक्सरसाइज कर ली और 3 हफ्ते कुछ एक्सरसाइज नहीं करी, फिर से एक दिन 4 घंटे एक्सरसाइज कर ली, इसका कोई फायदा नहीं। रेगुलरली एक्सरसाइज करो, एरोबिक एक्सरसाइज करो, उससे हार्ट की पंपिंग बढ़ती है और उससे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इरेक्शन इंप्रूव होती हैं। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, पेल्विस में ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है, जिससे कि इरेक्शंस बेटर होती हैं और इरेक्शन ज़्यादा टाइम पे रहती हैं। इसके अलावा हेल्दी वेट मेंटेन रखना। ज़्यादा मोटे लोगों में डायबिटीज़ होता है, बॉडी में फैट जमा होती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो पूरा नहीं होता है, इरेक्शंस की प्रॉब्लम होती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट खा के वेट कंट्रोल रखेंगे, आपकी बॉडी में फैट कम होएगी, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में भी फैट और कोलेस्ट्रॉल कम जमाएगा और उससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा। चौथी चीज़, अल्कोहल मॉडरेशन में लेना। एक आध ड्रिंक कभी कभार सोशल ड्रिंकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं और रोज़ पीते हैं। ज़्यादा अल्कोहल पीने से एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लिवर फैटी होती है, फैटी लिवर की वजह से नर्व्स डैमेज होती हैं, पेनिस की भी नर्व्स डैमेज होती हैं, और साथ में ज़्यादा अल्कोहल पीने से ब्रेन भी डिप्रेस हो जाता है। और जब ब्रेन डिप्रेस होता है, ब्रेन में से नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रिलीज होता, जिससे कि पेनिस में ब्लड फ्लो नहीं इंक्रीज होता। तो जो क्रोनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इरेक्शंस में भी प्रॉब्लम होती है। और लास्ट चीज़ है स्मोकिंग को क्विट करना। स्मोकिंग से फ्री रेडिकल इंजरी होती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं। जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, एंडोथेलियम, वो डैमेज होता है। जब वो डैमेज होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाती है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, पूरा ब्लड बॉडी में नहीं पहुंचता है। और वैसे ही स्मोकर्स में पूरा ब्लड पेनिस में भी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग क्विट करने से ये वाली सारी ब्लड वेसल्स में जो डिफेक्ट्स आते हैं वो सारे रिवर्स हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स हेल्दी हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करने लगता है, जिसके से इरेक्शंस इंप्रूव होंगे। सो फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें हैं: हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, अल्कोहल कम पीना, स्मोकिंग क्विट करना। ये 5 चीज़ें अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और भी काफ़ी सारी डिजीज से आप बचे रहेंगे। थैंक यू।